जेपीएससी मेंस का सिलेबस दोस्तों बहुत वास्ट है और उसमें जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। एटलीस्ट 75% लोग को तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और चूंकि अभी 14 जेपीएससी नोटिफिकेशन आने में समय है, जो लोग भी 14 जेपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, ये हाई टाइम है कि आप मेंस का सिलेबस जो है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए। हम लोग आज से जो है बायोलॉजी का मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको एनसीईआरटी को बेस रख के क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 75% से 80% लोग जो हैं वो क्लास 10 के बाद बायोलॉजी नहीं लिए हुए हैं, जो कंपटीशन में आते हैं। तो उनको जो है द्विसूत्रीय, मियोसिस, समसूत्री, माइटोसिस, ये सब में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मेंडल्स के जो आनुवंशिकता के नियम है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें प्रॉब्लम आता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है। काफ़ी दिक्कत फेस करना पड़ता है। और आज जो है फ्री क्लास रखा गया है, डेमो क्लास रखा गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9:30 से स्टार्ट होगी और आप लोग, मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और 7 to 10 जेपीएससी में हम लोग के यहाँ से अच्छा रिजल्ट हुआ था। इस बार भी 17 लोगों ने मेंस क्वालिफाई करा है और होपफुली फाइनल में भी जो है बढ़िया रिजल्ट रहेगा दोस्तों। अब टॉपिक क्या क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा जो क्लास है वो बोथ हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जीव जगत, कोशिका संरचना, उसके कार्य और फिर आपका जो जैव विविधता है, उसमें अलग अलग चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर आप बायोमोलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोटीन पे, विटामिन पे और एनिमल हार्मोन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड पे। 6 जेपीएससी में जो है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आया था और दूसरा टॉपिक क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्वेश्चन पूछा गया था। 7 जेपीएससी में जो है आपको वाइटामिन्स पे क्वेश्चन था, प्रोटीन अमीनो एसिड पे क्वेश्चन था। और 11 जेपीएससी में, 11 to 13 जेपीएससी में जो है क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन पे रहा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, विटामिन्स, और जो है उसके वजह से जो है उसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो एंजाइम्स, हार्मोन्स में दोनों, पादप हार्मोन और जो है फिर आपका जंतु हार्मोन और उनके फंक्शन। थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी पूछा नहीं गया है, सेल साइकिल, माइटोसिस, समसूत्री और मियोसिस, द्विसूत्री। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टफ भी है। फिर जो फोर्थ इसका टॉपिक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पूछा जा चुका है। सेक्स निर्धारण जो है अभी पूछा था 11 to 13 जेपीएससी में। डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अभी नहीं पूछा है। डीएनए एप्लीकेशन नहीं पूछा है। प्रोटीन सिंथेसिस आ चुका है। जीन एवोल्यूशन नहीं पूछा है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज वो स्टार्ट होगा डीएनए से, क्योंकि आपको बताया है कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। और लास्ट रहेगा आपका कि पृथ्वी पे जो है ना जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। और एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा। टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको जो है फिर लिखना रहेगा। तो आज फ्री डेमो क्लास रखा गया है। ऐसे अगर आप बैच की बात करें तो जो ये बायोलॉजी का है ये 2 महीने का है, जिसकी फ़ीस 2000 रुपये है। और अगर आप पूरा साइंस एंड टेक करना चाहते हैं तो फीस जो है 4000 रुपये है दोस्तों। और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 6299319155। और एक बात कहना चाहूँगा, इवन दो जेपीएससी में कुछ तो रिस्क ज़्यादा ही रहता है बाकी पीसीएस से, लेकिन आप देखते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मेरिटोरियस है सभी लोग बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं रहता है। तो हार्डर यू वर्क लकियर यू बिकम, और यही टाइम है। अभी नोटिफिकेशन आने में समय है, अभी से आप मेंस की तैयारी कीजिए और फिर जो है बात बन जाएगा दोस्तों। और जिन लोग को भी क्लास करना है, गूगल मीट पे क्लास चलती है हमारी बायलिंगुअल, और जो है आपको गूगल मीट पे मतलब एनसीईआरटी बुक के साथ समझाया जाता है।
ताकि आपको सारा चीज़ जो है 2 से 3 क्लास में जो भी टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि नॉन बायो होने की वजह से टर्म्स में, डायग्राम्स में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्लास करेंगे और सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लैरिटी बनेगी यार।